कोई आप आज ऐसा एक लाइव उपाय बताना चाहोगे कि जो कि सब ट्राई करें और जो है वो उन पे अभी अप्लाई होना शुरू हो जाए? जो भी मुझे देख रहा हो, अगर वो ये जानना चाहे हमारे पे वशीकरण हुआ है या हमारे घर में बंदिश डला पड़ा है जिससे पैसा आ रहा है ठहर नहीं रहा है, अभी इनसे मंगवा ले। बताओ क्या मंगवा है। ये 4 चीजें लेके आ जाओ और लाइव मिलते हैं कि क्या बोलने वाले हैं सर। वो उन चीजों को अप्लाई करो और बताना कितने समय में पता लग जाएगा इनको। मात्र 5 मिनट। 5 मिनट में। और अभी ये अप्लाई करके देखना और बताना कि 5 मिनट में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। आप और हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आपका और मेरा जो डेस्टिनेशन है सेम है, आपकी आंखें मेरी आंखों में डल रही है और उसी टाइम मैंने कुछ मंत्र का उच्चारण कर दिया, ठीक है, तो आप मेरे साथ कुछ समय के लिए वश में हो गए। अच्छा बताओ फिर कौन सा मंत्र है? इतने मैंने पॉडकास्ट करे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, बट एक आपके चैनल पे मैं एक मंत्र देते जा रहा हूँ जो आपकी ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल होगी और दुनिया के लिए भी होगी। मोहिनी मंत्र वशीकरण ऐसा वशीकरण है विकास जी जो परमानेंट होता है, कोई भी इंसान इसका तोड़ नहीं कर सकता। जो कोई व्यूअर देख रहा है और अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखना चाहता है तो बताइए कि वो क्या टोटका करे या कोई सी ऐसी चीज़ करे कि कोई भी गलत उनके ऊपर तंत्र या कोई साइड इफेक्ट ना पड़े। जो भी इंसान होता है वो पूरा सेटिस्फाई होते ही जाता है। इस चीज़ का मैं लाइव प्रूफ दूंगा और आप बोलो तो आपके सामने मैं बात भी करा सकता हूँ। ठीक है, अच्छा बात करा सकते हैं आप? हाँ जी, ठीक है। और वो भी आपकी ऑडियंस के सामने और आपके सामने। ठीक है, कराइए, बात कराइए। कौन है? क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी, आप बात कर सकते हो जी। ये देखो सर। नमस्कार मैडम। 4 सामान ले आओ और सिर्फ 5 मिनट दे दो। जी हाँ, आज आपको लाइव उपाय पता लगने वाला है कि कैसे आप उसको टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना, वशीकरण या ऐसा कोई तंत्र मंत्र तो नहीं किया। जी हाँ, ये कौन से 4 सामान है और क्या लाइव उपाय है, इसके लिए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट से जुड़ना भाई साहब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट तांत्रिक बादल जी। जी हाँ, आज के हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट आज उनके साथ शूट हुआ है। जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आने ही वाला है। वीडियो को भी लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक, भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, जय श्री महाकाल। जय महाकाल सर। कैसे सर आप? मैं बढ़िया विकास सर जी। जी सर, जो फर्स्ट टाइम सर आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताइए। पिछली बार आप आए थे लेकिन थोड़ी आपकी तबीयत खराब थी। जी जी सर। आज आप पूरी फुल एनर्जी से हैं। जी जी सर। चलिए ठीक है सर, थोड़ा मैं चाहूंगा आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम बादल सादत है, तांत्रिक, और मैंने पिछले 23 सालों से मनी तंत्र घाट पे 23 सिद्धियाँ मैंने प्राप्त करी है। कई बड़े बड़े जो अधोरी जो हैं, मनी टंडन जी जो हैं, उनसे मैंने मेरी दीक्षा ली है। और 12 साल से मैं मतलब कि जो तंत्र जो विद्या हैं, जैसे उच्चाटन हुआ, वशीकरण हुआ, मारण हुआ, समाहन हुआ, विद्वेषण क्रिया हुई, इन चीज़ों में स्पेशलिस्ट हूँ। ओके, सारे काम हो जाते हैं सर? सारे काम हो जाते हैं विकास जी। जी, आज सर हम आपसे लाइव प्रूफ भी मांगेंगे कुछ। जी जरूर। और साथ में जो है हम चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी अगर ऐसा क्लाइंट है जो कि सेटिस्फाई है तो वो भी आज हम उसके बारे में हम आपसे पूछेंगे। जरूर। सर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। पहले मुझे बताइए, ये जो तंत्र है, ये तंत्र क्या मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग यूज करते हैं या अच्छे काम के लिए भी होता है? थोड़ा बताइए इसके बारे में। जो तंत्र जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिविटी भी होता है। तंत्र का जो इस्तेमाल होता है वो हम पॉजिटिव के लिए भी करते हैं और नेगेटिविटी के लिए चीज के लिए करते हैं। तो उस लोग मल्टी दूसरों नुकसान करना भी चाहते हैं तंत्र से, तो उस मल्टी अच्छा लाने के लिए भी तंत्र का इस्तेमाल होता है। तो जो तंत्र जो होता है वो 2 टाइप में बांटा हुआ है, एक अच्छे के लिए, एक बुरे के लिए। अगर हम बुरे के लिए कुछ तंत्र कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम है, रिजल्ट तो उन्हें वो चीज़ मिल जाती है वो जो चाहते हैं, बट कुछ सालों के बाद में या कुछ महीनों के बाद में उसका ही जो रिजल्ट होता है वो उनके तरफ ही
मतलब पिछला आ जाता है, मतलब साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा अगर हम अच्छे के लिए तंत्र कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें अच्छे के लिए ही मिलता है और अच्छा ही रहता है। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप अच्छा करोगे तो तो अच्छा अच्छा मिलेगा। का। जी 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 तो आप बताइए कि जब आप किसी का केस पकड़ते हो जी जी तो आप अच्छा बुरा देखते हो या फिर सिर्फ अच्छे केसेस करते हो? जी, थोड़ा बिल्कुल बताइए। हम मतलब कि अच्छा बुरा देखते हैं, ठीक है। अगर अच्छा बुरा हम नहीं देते थे तो जो हमने जो दिशा जो ली है, ठीक है, जो हमारे पास जो इतनी जो सिद्धियां हैं, फिर उनका जो कर्मा जो होता है, बोलते हैं ना इंसान बुरा करेगा तो बुरा ही उसे मिलेगा। चलो आज तो हम कुछ लालच के लिए बुरा कर लेंगे, बट उसका जो परिणाम है फिर बाद में वो हमें ही बुरा मिलेगा। तो वो सही चीज़ें बात तो है। पहले हमें देखना पड़ता है, तो इंसान जो है उसकी जो सोच है, जो उसकी जो क्षमता है, वो अच्छे के लिए दरवा रहा है या बुरे के लिए दरवा रहा है। हाँ अच्छा, जी। पिछली बार हमारे पास एक तांत्रिक आए थे तो उन्होंने हम्म बोला था कि मैं अच्छा या बुरा नहीं देखता, जो जी। मिल जाए मैं सबका काम करता हूँ। तो हम्म। ऐसा क्या है उनको, फिर क्या दीक्षा उनको लगातार मिली हुई है, क्या है उनका, फिर उनकी पावर क्यों नहीं जाती? ऐसे झूठे तांत्रिक है जो ऐसे बोलते हैं, अच्छा, झूठे। क्योंकि हर एक तांत्रिक जब भी कोई दीक्षा ले दारू से, आज हम मतलब कि स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, तो स्कूल में हमें ये चीज़ सिखाई जाती है हम अच्छे के लिए ही सभी के लिए तरेंदे। अगर कोई तांत्रिक ये बोल रहा है कि हाँ भाई मैं मतलब कि जो भी काम मिले, बुरा मिले अच्छा मिले, ठीक है, वो मैं कर दूंगा, तो वो तांत्रिक अच्छा नहीं है। बाद में तुम्हें ही मतलब कि दुष्ट जो परिणाम होता है वो मिलेगा। ऐसे लोग बोलते थे हाँ भाई मारण क्रिया गलत है या मारण क्रिया नहीं करवानी चाहिए, बट हम करते हैं अच्छा अगर अच्छे के लिए हो तो। अच्छा। हाँ जी, ऐसे ही हमारे पास केसेस आते हैं जो लोग बोलते थे हाँ भाई मारण हमें करवाना है, पहले हम उनकी डिटेल्स मंगवाते हैं, अच्छा। क्योंकि तंत्र में सबसे बड़ा जो जो स्टेज है वो है मारण। ठीक सही है, बात है। आप भी जानते हो विकास जी, ठीक ना। तो मारण का पहले हम देखते थे भाई इसकी जो सोच है ये अपनी लालच की वजह से ही करवाना चाहता है या इसकी कुछ मजबूरी है। और तीसरी मजबूरी हमें जेन्युइन नजर आए कि हाँ भाई इसकी सच्ची में मजबूरी है, तब हम वो मारण का स्टेप उठाते हैं, हाँ भाई हम ये मारण क्रिया करनी है। अच्छा, जैसे हमारे पास केस आते रहते हैं मारण से भी। मारन का बताइए, कोई ऐसा कोई केस आया हो कि जो कि सबसे मतलब बहुत ही अलग टाइप का हो जी और आपने बिल्कुल। किया हो, थोड़ा बताइए उसके बारे जी में। बिल्कुल, अभी थोड़े महीने पहले जब होली थी, अभी महीने 2 महीने पहले, जी। उस टाइम पे मेरे पास केस आया था। जो वो सामने वाले जो लेडी थी, चलो वो मेरी बहन जैसी ही हैं अभी, ठीक है, जी। वो ऑस्ट्रेलिया में थी। वो कुछ सालों से किसी एक इंसान से रिलेशनशिप में थी, कुछ मतलब 7-8 साल तक रिलेशनशिप था उनका। अच्छा। और वो लिविंग रिलेशनशिप में थी। और उस इंसान ने मतलब कि जब स्टार्टिंग में जो था वो तो बहुत अच्छा चल रहा था, जब उस लेडी ने मतलब कि उससे मैरिज करने की बात बोली, तब वो इंसान मतलब कि उसके ऊपर ना करने लग पड़ा। अच्छा। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है विकास जी, उस इंसान के पास उस लेडी कुछ फोटो भी थी, वीडियोस भी थी, और उन चीज़ों का वो सारा लेते उससे ब्लैकमेल कर रहा था। अच्छा। तो ये अगर तूने मुझे ये छोड़ दिया तो मैं जो भी तेरे फोटो है वीडियो है सब मैं वायरल कर दूंगा, या तेरे रिश्तेदारों को भेज दूंगा, या तेरे जो माँ बाप है उन्हें मैं भेज दूंगा। अच्छा। और वो लड़की होती बहुत परेशान, और वो लड़की परेशान होती उससे ये बोलने लग पड़ी थी हाँ भाई अगर तू मुझसे शादी नहीं करना चाहता चल तू मुझे छोड़ दे। क्योंकि वो इतना मजबूर हो गई थी छोड़ने के लिए, क्योंकि वो जो इंसान था वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार करता था। अच्छा। जैसे थी मतलब थी जोर जोर से मारना, एक तो जानवर जो होता है ना, जानवर जैसे बिहेव रखना, थी जहाँ मर जाए मारना। उसके जो परिवार वाले थे, जो उसके भाई थे बहन थे, उन्हें गलत गलत बातें बोलना शराब पीने के बाद में। वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ओके। परेशान वो ही नहीं बल्कि जो उसका जो परिवार था, जो उसकी जो लड़की थी, जो परिवार था, जो माता पिता, वो भी परेशान हो गए भाई इस इंसान के साथ ऐसे छुटकारा पड़ेगा जी। और जैसे उसके जो घर वाले कहीं और रिश्ते की बात करते थे उसका, तो वहीं पे वो जो इंसान था उसकी जो गलत फोटो थी, गलत वीडियो थी, वो भेज देता था। और वो लड़की होती बहुत परेशान, उसके माँ बाप का जीना हराम हो गया। उस लड़की का मेरे पास फोन आया, उसने मुझे ये सारी बातें बताई जो मैंने आपको बताई हैं। उस पर्सन का क्या पर्पस क्या था, क्यों ऐसा कर रहा पर्पस था? उसका ये था विकास जी, उसका ये था कि भाई ये जो लेडी है ये बस मेरे साथ ही रहे। अच्छा। और जैसा मैं उससे बोलूँ जो भी ये मतलब पैसे तुमाती हैं बाहर जाते हैं, ये पैसा मुझे मिले। अच्छा, और शादी भी नहीं करना चाहता शादी था? भी नहीं करना चाहता था। उसका मोटिव यही था भाई ये छोड़ ना पाए। और वो लड़की भी उसको नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि वो उसे इसलिए नहीं छोड़ पा रही थी क्योंकि उस लड़की को पता था भाई जो मेरी जो मेन जो चीज़ है, जिसके पास मेरे फोटो भी हैं, वीडियो भी हैं, मेरा पूरे घर वालों के रिश्तेदारों के नंबर भी हैं, तो अगर इसने कहीं भी ऐसी कुछ वीडियो भेज दी तो मेरे घर वालों की पूरी तरह से इज्जत नीलाम हो जाएगी। उसको ये डर था, उस वजह से वो अत्याचार सह रही थी। अच्छा। तो उस लड़की ने मुझे फ़ोन करा एक बार कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, या तो मैं मर जाऊँ या ये इंसान मर जाए, क्योंकि इस इंसान ने मेरे घर वालों का और मेरा पूरा जीना हराम कर दिया। आप नहीं मानोगे विकास जी, उस लेडी ने मुझे खुद अपनी शरीर की फ़ोटो भेजी। अच्छा। उसने खुद बोला थी हाँ भाई ये देखो ये निशान इसने मेरे पे बनाए हुए हैं, मतलब जो भी है वो मार देना, ऐसे मार देना, अगर आप बोलो तो मैं लाइव प्रूफ दे दूँ। उस लड़की के फोटो आए हुए हैं मेरे फ़ोन में अभी भी। अच्छा, आई हुई है? हाँ,
ठीक है। जो वो इंसान अत्याचार कर रहा था उसके ऊपर। तो इतना सब कुछ देखने के बाद में जब मैंने उनके डिटेल्स मंगवाए, जब मैंने डिटेल्स देखी तो उस डिटेल्स में मुझे जो उसके फोटो भेजे थे तो मुझे ये महसूस हो गया भाई इस लेडी का जो है ना पूरी तरह से जीवन हराम धरा हुआ है। अच्छा। अगर इसने इसे छोड़ दिया, अगर ये किसी और के पास जाएगा तो उसकी वही सोच रही थी जो इस लेडी से साथ हो रही है। तो मैंने बोला उन्हें कि देखो अगर आप इसे वशीकरण करते हटाओ दे तो ये वशीकरण से भी हटने वाला इंसान नहीं है। नहीं है, वशीकरण से नहीं हटने वाला इंसान है। ऐसा क्यों? देखो वशीकरण के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ वशीकरण का परमानेंट रिजल्ट रहता है, कुछ वशीकरण का कम समय में रिजल्ट खत्म हो जाता है। अच्छा। अब हम उस इंसान को हटाएं तो हटाने का मतलब ये होता है परमानेंट हटाना, ठीक है, ठीक है। बल्कि परमानेंट हटाने के बाद में उसके पास वो फोटो वीडियो रहते ही रहते हैं। तो उन्होंने बोला थी भैया चाहे कुछ भी हो आप इसे कर दो। जब मैंने बोला थी हाँ मारण क्रिया, अच्छा हाँ मारण क्रिया कर दो, मैंने खुद उन्हें बोला कि चलो मैं मारण क्रिया करके देता हूँ आपको। इस होली पे ही मारण करके दिया था मैंने। और अभी भगवान की कृपा से, महाकाल की कृपा से, महादेव की इच्छा से जैसा जो चीज़ हम चाहते थे वैसा हो भी गया वहाँ पे। अब हो गया पूरी तरह से। कितने समय में? मारण क्रिया था 25 दिन का समय लगता है विकास जी। अच्छा, हाँ 25 दिन का? 25 दिन का समय लगता है। तो क्या करा आपने? उनसे क्या मांगी डिटेल, क्या चीज मांगी कि उसके ऊपर मारण क्रिया कर दिया आपने? जो डिटेल्स जो होता है वो प्रॉपर डिटेल्स चाहिए होता है हमें, ठीक है। नाखून भी चाहिए होते हैं, बाल भी चाहिए होते हैं, पर वो 7 समुद्र पार थे। हाँ फिर? हाँ तो मैंने उनसे जैसे नाम मांगा, उनसे जो बॉयफ्रेंड था उनके जो हाथों की जो लाइंस रहती हैं, ठीक है, दाया बाया, मैंने उनकी जो लाइंस की जो फोटो रहती है, जो हथेली की जो फोटो रहती है वो मांगी मैंने, ठीक है। और उनके जो कपड़े जो रहते हैं, उनके जो अंडर गारमेंट्स रहते हैं उनकी फोटो मैंने मांगी, ठीक है। अच्छा। और जो उससे जो बाल जो रहते हैं उसकी मैंने तस्वीरें मांगी उनसे। और ये सारी जो डिटेल्स इकट्ठा करते हमने जो मारा है वो स्टार्ट करा। अच्छा, हाँ जी। और फिर कितने 20-25 अब उस पे एकदम से फर्क पड़ने लगे या कैसे धीरे धीरे करके? तो मारण तो ऐसा होता है विकास जी, इससे मतलब ऐसा नहीं होता इंसान एकदम से असर होने लग पड़ता है। सही बात तो ये, दुनिया ये सोचती है मारण हो जाए तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा। मतलब मारण का जो होता है वो 18 से 20 दिन का ये प्रोसेस चलता है। अच्छा। और मतलब पहले 10 दिन के अंदर सिर्फ जो इंसान जैसा था वैसे ही रहता है। 10 दिन के बाद में उस इंसान के जो बॉडी के अंदर मतलब तरह तरह के जो लक्षण जो होते हैं वो पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। जैसे कि इंसान की सबसे पहले रीढ़ की जो हड्डी होती है उस पर फर्क पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। फिर क्योंकि रीढ़ की हड्डी ऐसी रहती है इंसान की बॉडी में कि जो पूरे शरीर तो मतलब चला सकती है। तो सबसे पहले जो असर होता है मारण का वो उसके ऊपर ही होता है। तो आज जो दर्शक देख रहे हैं क्या वो आपकी इस बात से अपने आप को जोड़ सकते हैं कि अगर जिन पे अगर कोई ऐसा फर्क पड़ रहा है, कोई ऐसी चीज हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है उन पे मारण क्रिया की हो? मारण क्रिया होती है, ब्लैक मैजिक होता है। ये सिर्फ मारण क्रिया तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा। मारण क्रिया हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, वशीकरण हुआ, स्तंभन हुआ, विद्वेषण क्रिया हुई, उच्चाटन हुआ, सबका फर्क हमेशा रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है इंसान से सबसे पहले। सबसे पहले, ठीक है। अगर रीढ़ की हड्डी में मान लो नॉर्मल दर्द हो रहा हो, कैसे पता लगेगा कि ये वही वाला दर्द है या किसी ने कराया है? क्या होगा? इंसान तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अच्छा। इंसान की तो रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है नॉर्मल, तो उससे पता चलता है भाई नॉर्मल दर्द है, भाई 5 मिनट दर्द हुआ 10 मिनट में ठीक हो गया। और एक दर्द होता है कि हाँ भाई 2-2 दिन तक इंसान एक बेड से उठ ही नहीं पाता। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा होता है। अच्छा, फिर उसके बाद और क्या फर्क पड़ता है? मल्टी इंसान की रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले दर्द उठना स्टार्ट होता है। दूसरा चीज़ वो आलस हो जाता है, नहाने का मन नहीं करता। मल्टी एक जो जिस्म जो रहता है उसमें से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। और वो जो बदबू होती है वो उसी इंसान को आती है जिसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा। जो सामने वाला इंसान होता है उसे बदबू महसूस नहीं हुई थी। अच्छा, उसे नहीं होगी? उससे नहीं हुई थी। जिस इंसान के ऊपर हुआ है उसी पे वो बदबू महसूस हुई थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये सब चीज़ें उसको धीरे धीरे शुरू हुई और इंसान को तो सर ये गलत नहीं होती ये चीजें? ये मारण देखो गलत, मैंने बोला तंत्र जो है वो सही भी तरह जाता है, गलत भी तरह जाता है। अब हमें ये लगा भाई ये सही है उनकी इसकी जिंदगी खराब हो रही है, इसकी जिंदगी सही से घर वालों की जिंदगी खराब हो रही है। उनके घर वाले सुसाइड करने के लिए नौबत आ दी थी उन पे। गलत काम के लिए हम खुद ये चीज़ के लिए ना बोलते हैं। हमारे पास होली दिवाली के ऊपर बहुत फ़ोन आते हैं कि रोजी मारण कर दो, हमारा दोस्त है, हमारा कोई बॉस है, ठीक है, इनके ऊपर मारण कर दो या इनकी वाइफ के ऊपर मारण कर दो। बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, बट हमें उन्हें ना बोलते हैं। मतलब जिस केस में किसी इंसान का लालच हो ना उसे हम ना बोलते हैं। जिस केस के अंदर किसी का लालच ना हो और वो एक मतलब प्यार से हो रहा हो वो चीज के लिए हम हाँ बोलते हैं हमेशा। चाहे वो मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, कुछ भी हो तंत्र में XYZ। अच्छा। वो भी सिद्धि लेनी हो तो ही फोन आते हैं कि सिद्धि दे दो हमें, हम देते हैं। सिद्धि देते?
अच्छा होती है, जैसे मुंड साधना होती है अच्छा वैसे मतलब कि सिद्धि ट्रांसफर होती है। जैसे मुंड साधना ते हमें मुंडों की साधना करनी पड़ती है। अच्छा ते तीसरी जो मुंड होता है उसकी साधना करते, जो भी उस मुंड के अंदर जो साधना उसने करी हुई है वो साधना हमें मिल जाए, जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वैसे हम किसी और को दे देते हैं। अच्छा पर वो सही के लिए होना चाहिए, गलत के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल बताओ क्या करते आप उस टाइम पे? जैसे कि वही हमारे पास आ जाए गुरु जी, हमें कुछ साधना करनी है, ठीक है हम साधना कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा परिवार है, ठीक है परिवार के बीच में हम साधना कर नहीं सकते क्योंकि साधना करने के लिए परिवार तो छोड़ना पड़ता है। ठीक है, घर तो छोड़ना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर साधना में हमें जाते हैं। आज हम हैं, आज हमने भी अपना पूरा परिवार, अपना पूरा घर छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टी साधना वो नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास फ़ोन आता है कि गुरु जी हमें इस चीज़ की साधना करनी है, अब हमें साधना के रूल बताओ। हम पहले उन्हें अच्छा। रूल बताते हैं, भाई ये रूल है। क्या रूल है अगर कोई जानना चाहे तो हर एक साधना में अलग रूल रहता है। जैसे तरन पिशाच नहीं होती उसमें अलग रूल है कि हाँ भाई किसी और स्त्री के पास हम जा नहीं सकते। ठीक है, संभोग क्रिया नहीं कर सकते, भगवानों के मंदिर नहीं जा सकते, धर्म में हवन नहीं कर सकते। हर एक साधना के अलग अलग मतलब की रूल्स होते हैं। अच्छा, चाहे कुछ भी देख लो, चाहे सच्चा तलवा देख लो, 1.5 फुटिया देख लो, हर एक में अलग अलग रूल्स रहते हैं विकास जी। अच्छा, सबके अपने अलग अलग रूल है, अपने अपने रूल्स रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आज यहाँ पे कोई दर्शक कोई देख रहा है, कुछ भी है, अगर अब भाई हर कोई तांत्रिक तो सही नहीं होता, कुछ तांत्रिक ऐसे भी होते हैं कि जो कि पैसे लेके काम करने के तैयार हो जाते हैं। तो अगर कोई इंसान, जो कोई व्यूअर देख रहा है और अपने आप को इन चीजों से बचा के रखना चाहता है, तो बताइए कि वो क्या टोटका करे या कोई सी ऐसी चीज करे कि कोई भी गलत उनके ऊपर तंत्र या कोई साइड इफेक्ट ना पड़े, थोड़ा बताइए उसके लिए। देखो मतलब कि अगर किसी इंसान तो ये लगता है कि हाँ भी हमारे घर में कुछ गलत तंत्र हुआ है, या तो गलत मल्टी परछाइयों का वास है, या भूत प्रेत है, ठीक है, या किसी ने उनके ऊपर कोई नजर दोष लगाया हुआ है जी, तो उनसे जैसे ये तपूर जो होता है ना अपना, और जिसके ऊपर जो इंसान सोच रहा है उनको ये अपना तपूर लेना है। कपूर अच्छा, जो होता है जलाने वाला, ठीक है, कपूर तो अपने मल्टी राइट जो हाथ होता है उसके अंदर हमें वो डाल देना है। अच्छा, डालने के बाद में 7 बार अपने ऊपर से, 7 बार जिनके ऊपर से भी हम जानना चाहते हैं भाई इसने ये चीज हमारे पे करी है नहीं करी है, ये भी बता रहा हूँ, हमें पता भी चल जाएगा कि ये चीज किसने करी है। अच्छा, यही पता लग जाएगा। हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा। ऐसा नहीं थी हाँ भाई हमें ये पता चला कि हमारे पे ये चीजें हुई है, हमें ये भी पता चल जाएगा भाई ये इंसान, हमें सिर्फ डाउट है बट हम पूरा श्योर होना चाहते हैं भाई यही वो इंसान है जिसने हमारे पे ये चीज करी है। अच्छा, तो वो चीज भी हम श्योर हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हमें तपूर लेना है। ये तपूर तो हमें अपने ऊपर से 7 बार, और 7 बार जिनके ऊपर हमें डाउट है भाई ये इंसान है, ऐसा इंसान है जिसने हमारे पे शक है हमें हमारे पे तर सकता है। अच्छा, उसी फोटो के ऊपर से 7 बार घुमाते देख लो। अच्छा, घुमाने के बाद में उस नींबू के अंदर एक नींबू लेना है, नींबू के अंदर हमें जिस पे डाउट है उसका हमें नाम लिखना है। अच्छा, उससे हमें 4 फाड़ कर देने हैं। ठीक है, 4 फाड़ करने के बाद में उसी तपूर तो हमें उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद में उसे हमें मतलब तपूर तो सिर्फ जलाना है। जलाने के बाद में आप अपने आप देख लेना तीसरी परछाई बनती है। उसमें परछाई बनेगी किस में, मतलब आंख के अंदर? अंदर अच्छा, अपने आप ही मतलब जो नींबू के जो झाड़ होते हैं ना वो अपने आप हाँ, परछाई बनाएंगे कि भाई ये इंसान है जिसने ऊपर तुम्हारे पे तंत्र चला है। अच्छा जी, क्या बात है। तो इससे पता लग जाएगा कि वो इंसान है कि नहीं, वही इंसान है या नहीं है। क्योंकि दुनिया ये सोचती है भाई मुझे डाउट है मेरे पे, उसने दरवा दिया, इसने दरवा दिया, दुनिया उसी बहम में रहे। आज मैं खुद ये आपको उपाय बताते जा रहा हूँ कि इंसान खुद चाहे तो पता कर सकता है कि इस इंसान ने दरवाया नहीं दरवाया। अच्छा, बस तपूर नींबू 4 फाड़ करो, उसके अंदर डालो और सिर्फ महाकाल का नाम लेते, अपने ऊपर से 7 बार जिसके ऊपर डाउट है उसके ऊपर से घुमाते, वो जलाते देख लो। अच्छा, सामने रिजल्ट रहेगा आपके। तो ये बताइए जो उस पे लिखेंगे नींबू से, कौन से कलर के पेन से या किससे लिखा जाए? काले कलर का पेन, ब्लैक पेन। अच्छा, ब्लैक पेन से, ना नीला ना रेड ना और। अच्छा, सिर्फ ब्लैक कलर के पेन ब्लैक से। कलर के पेन। ओके। और अगर इससे बच के रहना हो तो अब कैसे बचे? अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई इस बंदा कोई करा रहा है हमारे ऊपर, तो हमें इससे बचना है, क्या करें अपने प्रोटेक्शन के लिए? देखो मतलब कि अगर किसी इंसान तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ये चीजें हुई है और उसी इंसान ने करवाई है, और उस इंसान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस चीज का इलाज करवा सकते तंत्र विद्या से, तो उस इंसान तो यही करना है, एक हमें लाल कपड़ा लेना थोड़ा सा, उसके अंदर चावल हल्दी डाल देनी है, तांबे का जो रहता है हिस्सा रहता है, तांबे का हिस्सा डाल देना है। अच्छा, तांबे का हिस्सा डालने के बाद में उसी चीज तो हमें पूरी तरह से जो सुई के साथ जो होता है ना भाई हम ताबीज जैसा बना ले, वो बना देना है। उसके अंदर हमें जो नाल जो रहता है, नाल
नाल हमें मोली जो बोलते हैं, मोली हमें डाल देनी है। मोली डालने के बाद में जिसको डाउट है भाई मेरे पे ये चीज़ हो रही है, उसको 7 बार अपने ऊपर से, और सोमवार के दिन महाकाल के मंदिर जाते, जल चढ़ाते, उसी जो ताबीज़ है उससे 7 बार उस शिवलिंग के ऊपर से घुमाते अपने पास पहन लेना। अच्छा, ना तो तुम्हें तंत्र की पूजा करवाने की जरूरत पड़ेगी, अगर जिसके पास पैसे नहीं है तो ठीक है, 7 सोमवार करो, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। 7 सोमवार से। ओ, क्या बात है। तो भैया अब इसे ट्राई कर सकते हो, आप इस चीज़ को रख सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, आज हम आप जो है हमें क्या लाइव उपाय बताने वाले हो कि जो दर्शक आज जो है हमें यहाँ पे लाइव टेस्ट करें और वो मेरे साथ साथ वो लोग भी टेस्ट करना शुरू कर दे। बताइए क्या लाइव करे आज टेस्ट। देखो लाइव तो टेस्ट ये होता है कि दुनिया ये सोचती है भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ नहीं हो पाती है। आज मैं लाइव प्रूफ आपको दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ काम होता है। अच्छा, 110% होता है। अच्छा, 110% काम हमारे पास जो भी इंसान होता है वो पूरा सेटिस्फाई होते ही जाता है। इस चीज का मैं लाइव प्रूफ दूंगा और आप बोलो तो आपके सामने मैं बात भी करा सकता हूँ इंसान की। अच्छा, बात करा सकते हैं आप? हाँ जी, ठीक है। और वो भी आपकी ऑडियंस से सामने और आपके सामने। ठीक है, कराइए, बात कराइए। कौन है, क्या है? जी, मेरा फोन मुझे लाना पड़ेगा। ठीक है, फोन लगा दो भी। जिनको आप फोन लगा रहे हैं ये कौन है, ये आप थोड़ा बताइए इनके बारे में। इनका कुछ समय पहले ही काम आया था मेरे पास, तो इन्होंने मुझे काम दिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों के पास गए थे, तांत्रिक के पास, जो झूठे तांत्रिक जो बोलते हैं 2 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, ये उन्हीं के पास जाकर आए थे। अच्छा, फिर उनको मेरा नंबर मिला कहीं से, ठीक है, जब इन्होंने मेरे से संपर्क करा। अच्छा, संपर्क करने के बाद में जब इन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई, जब जाते मैंने उन्हें सोल्यूशन बताया, आज ये अपनी लाइफ में इतना सही है। अच्छा, और आज ये मुझे अपना दिल का भाई मानती है, अपना सदा भाई है इनका, बट उस भाई से भी बढ़कर मुझे अपना भाई मानती है। ओके, चलो बात करते जरा, पूछते जरा क्या है। जय श्री महाकाल बहन। ठीक हो जी? हाँ जी बहन, मैं ठीक हूँ बहन, पहचाना बहन? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बहन, कैसी हो? हाँ जी, बढ़िया जी, तुम बताओ। जी बहन, काम सही चल रहा है बहन? अब रिश्ता सही चल रहा है तुम्हारा? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं कहा बिल्कुल सही है, कोई मतलब वो नहीं है, बढ़िया काम भी कर रहे हैं, बढ़िया प्यार ना रहना जी। अच्छा, बहुत अच्छा चल रहा है ना पति के साथ? अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना? हाँ जी। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी, आप बात कर सकते हो जी। ये देखो सर। नमस्कार मैडम। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। आप चाहते हैं कि कैमरे में मैं आपको दिखाऊं? चाहते हैं कैमरे में दिखाते? नहीं, अच्छा, तो मना कर रही है अभी मैडम दिखाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप मुझे वैसे ही बता दीजिए, क्या सर ने आपका काम किया कितने समय में? हाँ जी, काम ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ मतलब जो सारा साडा सही चल रहा ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, अच्छा, कितना समय लगा था इनको काम करने में? 10 दिन से हो गया सीगा जी। अच्छा, 10 दिन हो गए थे। ठीक है, हाँ जी, हाँ ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। लीजिए बात। जय श्री महाकाल बहन। थोड़ा सा मैडम चाहती थी कि आइडेंटिटी उनकी ना दिखाई जाए, तो हमने नहीं दिखाया, लेकिन हाँ हमने एक लाइव में बात करके पता कर लिया कि उनका काम हुआ। जी जी। तो 10 दिन से मतलब 10 दिन में इनका काम हो गया था। जी जी, इनका काम रुका हुआ था, जो जितने भी काम हुआ थे। था, जो इनका जो हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। अच्छा, जो हस्बैंड था मतलब बाहर जो अफेयर चल रहा था, हाँ हाँ, किसी के साथ, और वो घर में मतलब इंटरफेयर कम रखता था। अच्छा, जैसे बच्चे भी हैं इनके 2, ठीक है ना, बच्चों पे ध्यान देना ना अपनी पत्नी पे ध्यान देना, ऐसा चल रहा था। अच्छा, हाँ जी, और इनका जो पति था इनसे बहुत मारता भी था। अच्छा, नशे करता था। नशे भी ऐसे नहीं थी हाँ भाई मदिरा पी लिया या कुछ नशा कर लिया, वैसे नहीं, बड़े बड़े जो नशे जो होते हैं वो करता था। और ये बहुत परेशान होती थी। अच्छा, जो जो भी इनके पास जमीन थी, जो भी जायदाद, इन्होंने सब ने बेच दी। अच्छा, और ये बहुत, ये देख लो कि ऐसी सिचुएशन पे ये थी कि उस सिचुएशन तो मैं ही जानता हूँ कि जिस टाइम ये मेरे पास पहले आए थे जिस तरह थे, और आज आप खुद देख लो ये इतनी खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। सही बात है। हाँ जी, तो भाई लाइव प्रूफ आपने दिखाया आज हमारे। ठीक है सर, आपके कुछ और भी अगर ऐसे कोई प्रूफ होगे तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे जो है उसके भेजिएगा, उसके जो स्क्रीनशॉट होगे, ताकि मैं जो एक बार वीडियो को लगा दूंगा कि ताकि जो है वीडियो में जो है लोग भी देख सके कि आपके कितने क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई है। जी जी, पता होना भी चाहिए जी। तो इस इंसान ऐसे सोचते हैं भाई काम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता विकास जी। हमारे यहाँ पे जैसे ये बहन था, मैंने आपको बताया, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो मेरे साथ जुड़ी हैं, जिनको अच्छा रिजल्ट मैंने दिया है। अच्छा, ठीक है, और उनका काम ऐसे नहीं हुआ है, उनके सामने मैंने काम दर्शे दिया है। ओके, कोई मेरे से दूर भी रहता है ना, तो उनको मैं लाइव वीडियो कॉल पे सब कुछ दिखाता हूँ कि ये
ऐसा ऐसा चल रहा है। और कोई आपसे ऐसे मिलना चाहता है कि भाई एड्रेस बताओ, हमें आपसे आके मिलना है, जी तो क्या बिल्कुल, मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते कहाँ हैं पे हम। मिलते हैं आप? मणिकर्णिका घाट वाराणसी, मणिकर्णिका घाट के पीछे जो घाटी है उसके वहाँ पे शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बाद मतलब साथ में ही हमारा आश्रम है रिद्धि सिद्धि ज्योतिष केंद्र। अच्छा, वहाँ पे आ जाए, वहाँ रिद्धि पे हम सिद्धि ज्योतिष केंद्र। जी जी बिल्कुल, अच्छा, वहाँ वाह। पे आ सकता है। आने से पहले हम्म। 2 दिन पहले हमें पहले बताना पड़ेगा हाँ हाँ, कि हम ठीक है। आ रहे हैं आपके पास, हम्म, जिससे हम वहाँ पे मिल सके। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बाहर जाना पड़ता है किसी काम को लेकर या किसी परेशानी को लेकर, कुछ हमारे भी पर्सनल जो काम सही होते बात हैं, है ना, हमेशा हम अवेलेबल नहीं हो पाता हमेशा इंसान। हम वहाँ पे नहीं रहते हैं। जी जी। अरे तू मिलना चाहे, मिलते भी काम करवा सकता है। अच्छा, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि फोन पे करवाओ, ओके ओके, फोन पे मिलते करवा सकते हो मिलके आप। भी करा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता तो लोग कहते हैं कि भाई हमें एड्रेस बताओ, जी 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 तो आपका नंबर के साथ में मैं एड्रेस भी डाल सकता हूँ यहाँ जी पे? बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है, जिससे मतलब जो ऑडियंस है उन्हें सहारा मिले, सही बात है, यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। क्योंकि लोग ना आजकल फ्रॉड बहुत कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ ऐसे जी, फ्रॉडियों से बचने के लिए जो है कि भैया बंदे को अगर एड्रेस पता होगा तो जी जी बंदा जी, सीधा वहां पहुंच सकता है उस वहाँ बंदे के पहुँच पास। सकता है। सही बात है। सही बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एड्रेस भी जो है नंबर के साथ डालूंगा कि ताकि जो है अगर आपको सर से वैसे वीडियो कॉल में काम ना करना हो तो आप वहां जाके भी भेज सकते जी हैं जी और जी वहां से बिल्कुल। काम करा सकते हैं। हाँ जी, सर ये बताइए कि आपकी ये तांत्रिक वाले जो ये सारे जितने भी तंत्र आजकल चल रहा है, मुझे ये बताइए कि इसके अंदर जो है ना डर का बिजनेस मुझे लगता है बहुत ज्यादा चल रहा है, लोग बिल्कुल, डरा रहे हैं। बहुत डरा रहे हैं। हाँ, मेरे पास अधिकतर विकास जी अपनी मानो दे ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं दिन भर में कि वो ऐसे बोलते थे, गुरुजी हमने पहले वहाँ से काम करवाया, उन्होंने हमें पैसों के लिए बोल दिया, हमने पैसा दे दिया, अब वो ये बोल रहे थे हमने और पैसा चाहिए और हमने ये पैसा नहीं दिया तो वो और ज़्यादा गलत हमारे ऊपर करेंगे। तो उस लोग डरता भी बिजनेस बना रहे हैं। सही बात है। पर मैं आज आपसे इस चैनल पे बैठा हूँ और मैं आपकी ऑडियंस को यही बताना चाहूँगा कि कोई भी तांत्रिक अगर काम अच्छे के लिए कर रहा है ना तो वो बुरे के लिए बाद में नहीं कर सकता। आप डरो मत ना ऐसे तांत्रिक से, ठीक है? जो इंसान आपको ये बोले थी आज हमें आप इतने पैसे डाल दो, बाद में आप पैसे ना डालो तो वो आपको डराए, आप डरो मत। सही बात है। यही मेरा है। तो उस डरा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे घर में ऐसा हो जाए वो मर जाएगा या वो मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तांत्रिक कैसे मार देते किसी इंसान, तो ये बताओ मुझे। सही बात आज है। तो मेरे पास इंसान आया है, मैं किसी इंसान तो ऐसे बोल दूं भाई तूने ये चीज़ नहीं दवाई, तेरे घर में तो इंसान मर जाएगा। मेरे पास इतनी शक्तियाँ थोड़ी ना थी मैं किसी के घर में किसी इंसान तो मार दूं। और मारण क्रिया जो होती है वो मारण क्रिया के लिए तो डिटेल्स चाहिए होती है प्रॉपर। अच्छा, ओके। मारण के लिए डिटेल्स चाहिए होती है ना? जैसे नॉर्मल काम चल रहा है आज हमारे पास वशीकरण था, ठीक है? ठीक है। वशीकरण के लिए नाम और फोटो भी चाहिए होता है, सामान भी चाहिए होता है। तो उस वशीकरण नाम और फोटो से भी हो जाते हैं, तो उस मतलब कि सामान से भी होते हैं। अच्छा, अब मेरे पास सिर्फ नाम और फोटो है। अब इंसान ये बोले कि नहीं हमें ये नहीं करवाना, तो मैं उन्हें ये बोलूँ कि हाँ भाई अगर तुमने ये नहीं करवाया तो मर जाएंगे। मैं अच्छा, ना मार तो वो सकता नहीं हूँ, होता। नहीं मरता वो इंसान। ये डर रहा है, डरते भाव से दुनिया तांत्रिक तो एक सच्चा तांत्रिक होता है ना, उसे बहुत गलत समझती है दुनिया। सही बात है। उनका जो एक्सपीरियंस जो रहता है वो बहुत गलत इंसानों के साथ वो पूरा विश्वास टूट जाता है। सही बात है। तो आप लोग इन चीजों से डरना की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। और सर कई बार तो ये होता है कि कुछ जो हमारे यहाँ पे आए थे कुछ तांत्रिक लोग, तो उनमें क्या हुआ था कि उनकी कुछ कंप्लेंट आई कि ये हमारा फोन नहीं उठा रहे, ऐसे कुछ हो रहा है। तो मैंने ये तक भी बोला कि ठीक है आप अपने पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजाओ, अपनी डिटेल दो और हम बात करते हैं। तो वो घबरा गए, कह रहे कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम तो सिर्फ आपको जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मैंने कहा इतना डरने की जरूरत क्या है भाई, वो भी एक इंसान है और वो बिना बोले तो ऐसे कोई कुछ चमत्कार नहीं कर देंगे ना कि सामने वाला मरना शुरू हो जाएगा, मर जाएगा या कोई ऐसी तो बात नहीं होगी। सही बात है जी। मतलब ऐसे जो तांत्रिक जो होते हैं वही तो है आजकल की जनता वो डर जाती है। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं है, डरना नहीं चाहिए। फोन नहीं उठा रहा, अगर इंसान की मजबूरी है वो अलग बात है। सही बात है, ठीक है। अगर इंसान की मजबूरी ना होने की वजह से वो जान पूछते रहे फोन नहीं उठा रहा है तो आप स्टैंड लेना जरूरी है। अगर स्टैंड लो दे तभी जो दूसरे जो तांत्रिक जो विश्वास लूट रहे हैं उनका मतलब कि असली जो चेहरा है वो दुनिया को नजर आएगा, वरना आप जैसे बहन भाई और फंसते जाओगे और किसी का बुरा होता रहेगा। वो बात है। आप बताइए कि आज आप मेरे को आपसे बात करके सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जी जी। मुझे बताइए कि कोई एक सही तांत्रिक को जो है वो कैसे पहचाने? भाई कितने सारे तांत्रिक हो गए, तो कैसे पहचाने कि ये बंदा जो है मेरा काम कर सकता है, रियल तांत्रिक है? कैसे पहचाने, क्या इनकी पहचान है? तांत्रिक के लिए विकास जी तो सही तांत्रिक के लिए इंसान तो पहचानना बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और हमेशा देखो जो हमारी जो आत्मा जो रहती है, ठीक है, आज आप और मैं यहाँ पे बैठे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आपने मुझे बोला कि आज मुझे आपसे बात करते अच्छा लगा है, अच्छा लगा। आपकी आत्मा ये बोल रही है, बल्कि आप नहीं बोल रहे, आपकी आत्मा तो अच्छा लगा है।
वैसे आज हमारे साथ वो जुड़ा रहता है इंसान, हम्म। ठीक है। आज अगर हम किसी की समस्या सुन रहे हैं, हम्म, उसे सारा सच सच बता रहे हैं, जो चीज़ उन्होंने हमें नहीं बताई है हम्म, वो चीज़ भी हम उन्हें बता रहे हैं, हाँ, और उनकी आत्मा सेटिस्फाई हो रही है कि हम्म, हाँ भाई ये चीज़ें हमारे पे है और हमारे परिवार वालों पे, हमारे रिश्ते में है, तो वो जरूर विश्वास करेगा हमारे पे। सही बात है। और तो ये तांत्रिक ऐसे बैठे हैं, हाँ बेटा तू नाम और फोटो भेज दे, वशीकरण हो जाएगा, तू 12 घंटे में हो जाएगा, इतने पैसे भेज दे, उतने पैसे भेज दे, वो थोड़ी ना तांत्रिक है। सही बात है। तांत्रिक का मतलब होता है अच्छे से सब कुछ देखना। आजकल लोगों में ये है कि हाँ भाई एक प्रोफाइल बनाई, आज हमारे तो ही फेक अकाउंट बने हुए हैं सही बात इंस्टाग्राम है, पे, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे खुद की जो वीडियो जो रहती है उसके अंदर नीचे कमेंट आते हैं, हमने इन मौलवियों से काम करवाया, इन पंडित जी से काम करवाया, बहुत सारे आते हैं इस तरीके ऐसे आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हमारे पास फोन आती है, गुरु जी हमने उन्हें पैसा दे दिया आपके वीडियो के नीचे, हम्म, तो भाई हमारा दोस्त थोड़ी ना है। सही आप बात पहले है, सेटिस्फाई तो करो जिसकी वीडियो देखी है आपने, बिल्कुल। ठीक है, ये इंसान वही तो है। और वीडियो कॉल करके चेक कर सकते हो, वीडियो कॉल करो, हाँ, वीडियो पेमेंट देने से पहले वीडियो कॉल कर लो कि भाई सबसे- ये बंदा जो है वो यही है कि नहीं है। सबसे मैं आपको अच्छी चीज बताऊंगा कि मैं सभी तो ये बताना चाहूंगा कि आप जिनसे भी काम करवा रहे हो या जिसकी भी आपने वीडियो देखी है, पहले आप वीडियो कॉल करो। जहां वो पूजा पाठ करता है, शमशान में, अपने आश्रम में या कहीं भी, पहले वो स्थान देखो। अच्छा, वो स्थान देखे, रियलिटी में होता है नहीं होता यहाँ पे दाम, सही ऐसे होते ही तांत्रिक घूम रहे हैं, कई जगह उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, सही बात है। लो बेटा मैं हूँ, तो मैं हूँ से थोड़ी ना होगा काम चलेगा, जब भी तो उसे पता चलेगा भाई यहाँ सही पे काम बात होना है हमारा, कि मतलब काम भी दिखाओ कि भाई इस जगह पे काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम होता यहीं पे है, पहले वीडियो कॉल देखो आप, हाँ भाई इस जगह पे काम होता है। सही बात है। अब हम हैं, हमारे पास जो भी फोन आता है, मैसेजेस आता है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, पहले हम उन्हें ये बोलते हैं भाई हम यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, यहाँ पे स्थान देखो हमारा, वहाँ पे मतलब कि जो बेताल जो मैंने साधना करी है मुंड के अंदर, मुंड भी पड़ा रहता है, मुंड भी दिखाता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये मुंड में मेरी साधना करी हुई है, ये महाकाली की फोटो है, सब कुछ देखने के बाद में काम स्टार्ट होता है विश्वास जी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इतने पैसे डाल दो, इतने पैसों में काम थोड़ी ना होता है। सही बात अरे है। सामान से काम होता है। दुनिया ये सोचती है ये पैसे मांग रहा है, वो मांग रहा है, अरे पैसे सामान का बिल देते हैं हम, सामान का बिल देते हो? बिल देते हैं हम। ओके। अरे तो ये बोलता नहीं हाँ भाई हमें बिल चाहिए, क्या क्या अच्छा। सामान आया है, कौन सा सामान कितने रुपए का आया है, तंत्र में क्या क्या सामान यूज होता है भाई। हम जैसे उसका बिल मांगे, अब जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई इतने रुपए का सामान आता है, दुनिया अरे नहीं इतने रुपए का सामान थोड़ी ना आता है। हाँ बोलते हैं भाई बिल ले लो आप। सही बात है। तो छुए थे नाखून जो रहते हैं कितने महंगे होते हैं, उल्लू तो जो पंथ रहते हैं कितने महंगे होते हैं, व्हाइट जो उल्लू होता है कितना महंगा रहता है। बहुत महंगा होता है। दुनिया तो समझ में नहीं आता, दुनिया ये सोचती है भाई हाँ 2000 में 4000 में वशीकरण हो जाता है। ऐसे होता है क्या वशीकरण ब्लैक मैजिक? ऐसे होता पूरी दुनिया वशीकरण ब्लैक मैजिक में डूब जाती। सही बात है, बिल्कुल। मुझे आप वशीकरण की हम बातचीत कर रहे थे, आप मुझे बताइए कि वशीकरण जो है वो क्या सच में आज की डेट में कितने समय के अंदर पॉसिबल है, और क्या क्या इसके लिए जो है हमें पहले प्री रिक्वायरमेंट है कि ये चीज होगी तभी वशीकरण होगा? थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो वशीकरण जो होता है वो सबसे बड़े ना तो टाइम से होता है ना और से होता है। वशीकरण होता है जो सामने वाला इंसान जो है जिसके ऊपर हम ये चीज कर रहे हैं उसका ओरा, सबसे जो मेन जो चीज़ होती है। तो भी आप तंत्र चीज़ें चलो वशीकरण ब्लैक मैजिक, ओरा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। अगर किसी इंसान का ओरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, तो वशीकरण लेट असर होगा, असर डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। हाँ असर 110% होगा। ये होता है ओरा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से थोड़ा लेट असर हो जाए, वरना जो वशीकरण जो होते हैं कुछ वशीकरण हफ्ते में हो जाता है, कुछ वशीकरण 2 हफ्ते में हो जाता है, और कुछ ऐसे भी वशीकरण है जो 4 से 5 दिन में भी हो जाते हैं, बट घंटों मिनटों में वशीकरण नहीं होता है। अच्छा, लोग कहते हैं 2 घंटे में 6 घंटे में नहीं होता। बसों में स्टिकर लगाए होते हैं, स्टिकर लगा रखे, ठीक है, हाँ, बंगाली बाबा धरती दीवारों पे भाई इनसे काम करवाओ, ब्लैक मैजिक, ताला जादू, ताला इलम, कुछ नहीं होता ये घंटों मिनटों में। जितना मर्जी पैसा लाख होनी करोड़ों बर्बाद कर दो आप, नहीं होगा। कम से कम ओरा पे डिपेंड पड़ता है। कुछ वशीकरण जो होते हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाते, कुछ वशीकरण 3 से 4 दिन में भी हो जाते हैं, पर ओरा देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप ना कोई एक वशीकरण का एक ऐसा केस बताओ कि जिसको करते हुए आपको बड़ी डिफिकल्टी हुई हो, क्या सामने वाले का ओरा बड़ा खतरनाक था, नहीं हो पा रही वो काम, थोड़ा बताइए उसके बारे में। डिफिकल्ट था मेरे लिए, केस आया था मेरे पास आज 25 से 30 दिन पहले आया था। चंडीगढ़ का केस था ये, हाँ जी, चंडीगढ़ शहर पड़ता पंजाब के साइड में, वहाँ था ये केस था। एक पति पत्नी का रिश्ता था, उनकी लव मैरिज हुई थी 4 से 5 साल, ठीक है।
पहले उनका रिलेशन था, फिर उन्होंने मैरिज कर ली। मैरिज करने के बाद में उनका एक ऑफिस था, बहुत बड़े हैं वो, चलो मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, पर बहुत बड़े वो इंसान है। और उनका जो रिश्ता था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। उनकी एक तो उनकी लव मैरिज थी और दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी। और उनका एक बच्चा भी था, जो बच्चा उस टाइम पे 4 साल का हो गया था जिस टाइम पे वो मेरे पास आए थे। तो ऐसा था विकास जी, जिस ऑफिस में उनके पति जो काम करते थे, वहाँ का जो स्टाफ जो था, उसमें से ऐसी एक दलित थी जो उसे पसंद करने लग पड़ी थी उसके पति को। अच्छा। और उसका जो पति जो था वो भी एक ऐसा इंसान था भी, हाँ भाई बोलते नहीं मॉडर्न टाइप रहना, तो जैसे पति पत्नी तो गृहस्थी जीवन अलग रहता है, एक जीवन ऐसा रहता है कि शादी होने के बाद में भी फ्रीडम जैसे रहना। हाँ जी। वैसे उनके पति का बिहेवियर था सभी के साथ, जो भी ऑफिस में जो काम करती थी। तो उसमें से एक लेडीज थी, हिमाचल थी, ठीक है। तो उस लेडीज को वो पसंद आने लग पड़ा। अच्छा। और वो ऐसे मतलब थी, उसके ऊपर ऐसी बातें करने लग पड़ी फ़ोन मैसेजेस में, ठीक है, जिससे उससे जो पति था जो अट्रैक्शन था वो भी उस लेडीज़ के पास आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ भाई धीरे धीरे बातचीत करना, मिलना, कॉफ़ी शॉप पे जाना, चाय वगैरह पीना, ऐसा होने लग पड़ा दोनों में। और जो उनका पति जो था वो पूरी तरह से उनकी तरफ से दिलचस्पी हो गया। अच्छा। उस लेडीज़ के अंदर से होने के बाद में उस जो उनकी वाइफ थी, उसका और उसके रिश्ते के अंदर दरार आनी स्टार्ट हो गई। जैसे कि घर में टाइम ना देना, बच्चों में ध्यान ना देना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, शराब पीना, ठीक है। और घर में छोटी सी बात हो जाए तो उसे लंबी ले जाना। अच्छा। ऐसी उसकी सोच होती थी उस टाइम पे। और इतना सब होने के बाद में भी दोनों की डिवोर्स तक जाने की बात स्टार्ट होती थी। घर वालों तो पता चल गया था भाई दोनों में बन नहीं पा रही है, क्यों नहीं बन पा रही है, उस लेडीज़ को ही पता नहीं चल पाया था। तो उस लेडीज़ ने मतलब पता करवाया भी चलते आ रहा है। तो उस लेडीज़ ने उसकी मतलब बोलते हैं ना कि हाँ पीछे पीछे चलना, भाई ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका मतलब जासूस बनना, उस लेडी ने मतलब जासूस बनना स्टार्ट कर दिया अपने पति का। अच्छा। तो ये तरते आ रहा है, क्यों इसके अंदर चेंजेस हो रहा है। जासूसी करने के बाद में उसने अपने ऑफिस में पूछा ना, तो सभी ने ये बताया हाँ भाई इनका ऐसा इस लेडी के साथ अट्रैक्शन चल रहा है, ये दोनों साथ में मिलते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं जी। एक बार उस लेडीज ने उसी ऑफिस के अंदर उन दोनों को, जो उसका कैबिन जो था उसके अंदर ऐसी हालत में देख लिया जो हालत में देखना नहीं चाहिए था दोनों को। अच्छा। और जैसे ही उसने देखा वो अपने आप तो संभाल ही नहीं पाई, क्योंकि आप तो पता है विकास जी, जो पत्नी जो होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। सही बात है, कैरेक्टर का नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाई। अगर उसे आप 2 रोटी तम दो ना तो वो 2 रोटी में ही अपना पेट भरते पूरा जीवन गुजार ले दी। 2 कपड़े तम पहनाओ देना तो वो 2 कपड़े जो पहने हुए हैं उसी से वो अपना जीवन अपना ग्रहण कर ले दी। अगर किसी औरत को ये पता चले कि जो सूद मैंने दिया इसे, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज ये इंसान वो उसके पास जा रहा है, वो लेडी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। और ऐसी ही चीज उस लेडीज के अंदर हुई उस टाइम पे, और वो उस चीज तो समा नहीं पाई अपने अंदर। और उसने फिर पूरे अपने घर वालों को बुलाया उस ऑफिस के अंदर उसी टाइम। अच्छा। अपने सास ससुर तो, उसके जो भाई थे, देवरानी थी, सभी तो बुलाया। तो उस लेडीज ने उस जो तलीत जो थी जो काम कर रही थी वहाँ पे, उसने उसकी इतनी बेइज्जती करी वहाँ पे कि मतलब इतना उसे वहाँ पे मारा। और ये चीज मारा और उस लेडीज को ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई। और वो लेडी थी हिमाचल थी। अच्छा। इससे उसे मतलब इतना गलत बोलते पूरा, जैसे ऑफिस तो पता है जैसे मार्केट रहती है आजू बाजू, मार्केट में ऐसे मतलब निकाल देना। तो उस लेडीज तो मतलब ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाई। बर्दाश्त ना होने की वो उसने हिमाचल में आप तो पता ही है पहाड़ों में मतलब बहुत बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ओरा जो रहते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्गली ओरा रहते हैं। वहाँ के जो मंदिर है, ठीक है, वहाँ के जो भगवान है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्गली चीजें करते हैं। अच्छा। तो उस लेडीज ने वहाँ पे जाते अपना मतलब बदला लेने के लिए उसके पति के ऊपर अपने नाम था तो ऐसा वशीकरण तंत्र करवाया जिसे हम बोलते पुतला वशीकरण। पुतला वशीकरण। अच्छा। पुतला वशीकरण करवाते ना, उसने उस इंसान का जो माइंड है, जो उसका दिल है, उसने अपने हाथ में ले लिया। बल्कि उस इंसान ने उसे छोड़ भी दिया था, लेकिन फिर भी उसका जो दिमाग था, जो उसका माइंड था, वो उसे चाह रहा था। जब वो अपनी पत्नी के साथ भी जाता था तो अपनी पत्नी तो उसके नाम से नहीं बल्कि उस लेडीज के नाम से बुलाता था। इतना स्ट्रॉन्ग वशीकरण होता है ये पुतला वशीकरण। अच्छा। तो इंसान अपने आप को पूरी तरह से समझ में नहीं आता, खो जाता है। अगर वो अपनी पत्नी के साथ संभोग क्रिया भी कर रहा है तो भी उस लेडी का नाम लेकर ही कर रहा है। अच्छा। और उसकी पत्नी तो ये चीज समझ में नहीं आई कि अब वो लेडीज भी नहीं है, फिर भी ये मेरे साथ संबोध कर रहा है या मेरे से बात कर रहा है। इवन उसने अपना जो फोन का जो नंबर था अपने पत्नी का नाम हटाकर उस लेडीज का नाम लिख लिया था। अच्छा। इतना वो उसके अंदर समाधि। पुतला वशीकरण एक इतना बड़ा वशीकरण होता है। और ये वशीकरण जो है वो नाम और फोटो से भी नहीं होता। अच्छा। फिर
इसलिए सामान चाहिए होता है। हम्म, उस लेडी के पास सामान था, अच्छा। उसने मतलब कि जो उसको गिफ्ट दिए थे, हम्म, तोहफे दिए थे, तोहफे के अंदर तो उसने उससे कपड़े भी दिए थे। हम्म, उस कपड़ों का उसके ऊपर पुतला बनाया गया था। हम्म, पुतले के अंदर मतलब कि जैसे कि जब संभोक्रिया होती है, ठीक है, संभोक्रिया करने के बाद में जो अंडर गारमेंट्स रहते हैं, हम्म, उन अंडर गारमेंट्स को अंदर डालकर हम्म, पुतला बनाया जाता है। अच्छा। पुतला बनाने के बाद में वो वशीकरण का इस्तेमाल होता है पहाड़ों पे। बाप रे बाप, अच्छा। फिर वो लेडी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है कि जब मेरा पति मेरे साथ संभोग करता है या मुझे बुलाता भी है तो वो मेरे नाम से नहीं बुलाता, बल्कि उस लेडी से नाम से बुलाता है। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने बोला थी आप मुझे नाम और फोटो भेजो, तब मतलब उन्होंने साफ मुझे साफ बोल रहा है, साफ साफ बात करता है साफ साफ इससे। बोल रहे थे हाँ कि ये अच्छा। नाम है। अच्छा, वो भूल ही चुका अपनी पत्नी तो, और वो अच्छा। लेडी से मन में बदला था ठीक है। कि चल मैं इससे दूर भी रहूंगी ना तो भी ये मेरा नाम लेते तेरे साथ सब कुछ करेगा, उसका ये बदला था उसके साथ। अच्छा, फिर आपने क्या किया? वो उन्होंने मुझे डिटेल्स वगैरह भेजी। मैंने बोला भाई इसके ऊपर तो भाई पहाड़ी तंत्र हुआ पड़ा है, बहुत ही बड़ा तंत्र हुआ पड़ा है, और ये तंत्र मल्टी ऐसा है कि यहाँ पे जो मणिकर्णिका घाट है ये यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। ये मुझे पहाड़ों पे जाते जो माँ बदलामुखी का जो मंदिर है चिंतपूर्णी से पहले, वहाँ पे जाते मतलब कि इससे हमें तोड़ करना पड़ेगा। ये पहाड़ों का ही तंत्र है, पहाड़ों की ये एनर्जी है, पहाड़ों का ही ये हो रहा है। तो ये अच्छा। चीज़ यहाँ से मतलब नहीं हट पाई थी। तो फिर मैं वहाँ पे बदलामुखी गया, चिंतपूर्णी से आधे आप शायद गए हुए थे, वहाँ पे चिंतपूर्णी मंदिर है जहाँ नहीं, मैंने नहीं चिंतपूर्णी गया, माता मैंने का सुना मंदिर है बस सिर्फ। है ना। जी। उससे पहले माँ बदलामुखी का मंदिर है, अच्छा। वहाँ पे जाते 11 से 15 दिन हमने वहाँ पे हवन करे, यज्ञ करे। जो उनका जो ओरा जो था उन्हें हमें वीद बनाया। वीद बनाने के बाद में हमारे नाम से मोहिनी मंत्रा जो वशीकरण होता है, मोहिनी मंत्रा वशीकरण, अच्छा। मतलब मंत्रों से मोहिनी सिद्ध करना, और सिद्ध करते उस इंसान के ऊपर वो हमें डालना। अच्छा। क्योंकि मंत्रों से हम सिद्ध जो चीज करते हैं ना वो परमानेंट होती है। वो परमानेंट होती है। मोहिनी मंत्रा वशीकरण ऐसा वशीकरण है विकास जी जो परमानेंट होता है। कोई भी इंसान इसका तोड़ नहीं कर सकता, तोड़ कर भी सकता है अगर उस मोहिनी मंत्रा वशीकरण पे हमने कवच ना बनाया हो। अच्छा। अगर कवच नहीं बनाया ना जब, तो वो मोहिनी मंत्रा वशीकरण हम तो भी इंसान हटा सकता है। अगर हम कवच बना देते हैं तो मोहिनी मंत्रा वशीकरण इतना भी कमजोर वशीकरण नहीं है जो हर कोई हटा सके। अच्छा। अधोरी में हो, अधोर में हो, कुछ भी हो, ओदड़ जो तांत्रिक होते हैं वो हाँ भी जी। हो, वो भी नहीं हटा सकते। वो भी नहीं हटा सकते। और फिर क्या रहा? वो हो गया फिर उसका? हाँ जी, 11 से 12 दिन उनका हवन वगैरह चला। अच्छा। फिर वो 12वें दिन से मैंने उन्हें कवच दिया था पहनने के लिए, वो कवच उन्होंने पहना, फिर अब नॉर्मल है। अच्छा, अब नॉर्मल सा नॉर्मल है, अभी भी वो लेडी तरती है। अच्छा, करती है अभी भी? तरती है, असर नहीं होता उसका। मुझे बताइए, वशीकरण आप बोल रहे थे एक मंत्र होता है, वशीकरण के लिए मंत्र कौन सा होता है अगर आप बताना चाहे कोई? तो वशीकरण के अंदर जो मंत्र जो होते हैं बहुत सारे, आपने यूट्यूब में देखे भाई, नींबू में ऐसे फोटो लो, फोटो में पानी डालो, वशीकरण हो जाएगा, 3 मिनट में फोन आ जाए, 5 कुछ नहीं होता। वो सब नहीं होता, संभव नहीं होता। देखो वशीकरण मंत्र उपाय से नहीं होता है, पहली बात तो ये है। हाँ, कुछ ऐसे वशीकरण है जिससे हम सामने वाले को अपने ऊपर आकर्षित कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है बताइए? मतलब कि जैसे तो एक जैसे आप हो, आप और हम बातचीत कर रहे हैं, अगर आपका और मेरा जो डेस्टिनेशन वो सेम है, आपकी आंखें मेरी आंखों में डल रही है और उसी टाइम मैंने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर दिया, ठीक है, तो आप मेरे साथ कुछ समय के लिए वश में हो जाओगे। अच्छा, बताओ फिर कौन सा मंत्र है ये? पर उस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है हमें। अच्छा, सिद्ध करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि मंत्र ऐसे असर नहीं होते हैं। कोई भी आज मतलब या मंत्र देख लो, मतलब आज गायत्री मंत्र होता है, वो ऐसे थोड़ी ना बचता है, वो सिद्ध तरह हुआ मंत्र कैसे सिद्ध कैसे होते हैं मंत्र? ये सिद्ध आज इनको बार बार बोलना पड़ता है? बार बार बोलना पड़ता है, अनुष्ठान करना पड़ता है उन मंत्रों के सामने, अच्छा। ठीक है, अभिषेक करना पड़ता है, जब जाते ही चीजें होती हैं विकास जी। आपको एक मंत्र बताना चाहेंगे अगर कोई दर्शक जानना चाहे तो? देखिए, इसमें जो मंत्र जो होता है वशीकरण, तो मैं ये सिंपल मंत्र बताता हूँ, लेकिन इस मंत्र तो पहले सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है। अगर कोई इंसान इसे सिद्ध कर लेता है तो ये देख लो कि इसका जो रिजल्ट जो होता है 80% जो वशीकरण है वो हो जाता है। मैं 100% नहीं बोलूंगा, मैं झूठी चीजें नहीं बोलता हूँ। 80% जो सामने वाला इंसान होता है वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। और आज मैं पहली बार, इतने मैंने पॉडकास्ट करे हुए हैं यूट्यूब के अंदर, बट एक आपके चैनल पे मैं एक मंत्र देते जा रहा हूँ जो आपकी ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल हुई थी और दुनिया के लिए भी हुई थी। वो मंत्र है ओम ब्रीम मोहिनी भैरवी मंत्राय नमः। ओके। इसे हमें दिन में 108 बार रचना है और 7 दिन हमें ये रचना है, और 8वें दिन शिवलिंग के ऊपर हमें अपने हाथों से जो जिनके ऊपर हम ये वशीकरण का जो चीज कर रहे हैं, जो शिवलिंग के ऊपर हम दूध चढ़ाएंगे, उस लोटे तो हमें 7 बार जिसके ऊपर हम ये करना चाहते हैं
7 बार घुमा दो, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, बेल पत्थर लेते चल जाओ, बेल पत्थर के साथ 2 बेल पत्थर लेते जाओ, एक बेल पत्थर वहां पे चढ़ा दो, एक बेल पत्थर अपने साथ में ले आओ। अच्छा। और उसे मतलब कि चबाना नहीं है, अच्छा। निगलना है बस, उसका नाम लेते। अच्छा। 80% वशीकरण हो जाएगा। हो जाएगा 80%? बिल्कुल हो जाएगा। कितने समय में दिख जाएगा लोगों को रिजल्ट? 7 दिन तक ये प्रोसेस होता है। अच्छा। 8वें दिन आप जाओ दें, उसके 7 दिन बाद में रिजल्ट है। वाओ। ये बताइए सर, जब ये मंत्र पढ़ना होता है ना, तो एक चीज की आती है, थोड़ा सा वो कमेंट आता है कि फीमेल बोलती है कि भाई लेडीज प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी इस तरीके का होता है, तो उस टाइम पे नहीं बोलना। नहीं बोलना। अच्छा, यही मैं एक बार क्लियर करना। नहीं और कभी मंत्र खाली सुन भी सकते हैं या फिर बोलना ही पड़ता है? ऐसे सुनने में तो बहुत सारे मंत्र होते हैं, हम सुन लेते हैं, एकदम खुद परीक्षा लेते हैं, खुद अगर हम कठिनाई का सामना करते हैं जब भी तो हमें फल मिलेगा ना। एक इंसान सोफे पे बैठकर सब कुछ कर रहा है, उसे थोड़ी ना फल मिलने वाला है। सही बात है। बाहर जाएगा, दुनिया देखेगा, दौड़ेगा, सही बात है, उसे फल मिलेगा। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई एक वन साइडेड लव होता है, जी जी, एक साइडेड लव है, दूसरे का नहीं है, तो आपने कभी इस तरीके का कोई वशीकरण किया है? और बिल्कुल तरह किया है? ये तो गलत होता है ना सर? गलत नहीं होता। सामने वाला जब प्यार ही नहीं करता, तुम उसको जबरदस्ती करा रहे हो। वशीकरण जो होता है, मैंने क्या बताया आपको, तो भी हमारे पास काम जो आता है ना, वो हम पहले देखते हैं कि अच्छे के लिए बुरे के लिए है। आज हमारे पास आते हैं लोग, बोलते हैं गुरुजी मेरा वन साइड लव है, वो भी मुझे पसंद करती है, पर जो उसका जो पास्ट है उसके वजह से वो डर रही है। प्यार तो उसके दिल में भी है, पर जो पास्ट है वो घबरा रही है कि जो पास्ट में जो हुआ मेरे साथ इसके अंदर ना हो जाए, कन्फ्यूजन माइंड रहता है कि मैं रिलेशन में जाऊं या ना जाऊं। उन चीजों के अंदर हम वशीकरण करते हैं। ऐसे नहीं थी हाँ भाई अननोन पर्सन आया जिससे मुझे प्यार है, वो मुझे जानते नहीं, उसे वश में कर दो। अच्छा, वो चीज ऐसा नहीं होता। वन साइड लव भी वशीकरण हम करते हैं, बट हाँ उस इंसान के मन में थोड़ी बहुत पसंद चीजें होनी चाहिए उस इंसान के लिए। अच्छा। मल्टी एक आया था मेरे पास, पंजाब साइड था, कि वो इंसान प्यार कर रहा था, पर वो जो सामने वाला जो पर्सन था वो डर रही थी कि हाँ भाई मेरा जो पास्ट में जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे से अभी ना हो जाए। अच्छा। उन चीज़ों को लेकर वो उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रही थी। प्यार तो वो भी कर रही थी, पर जो डर था, जो भय था, उस भय के अंदर वो नहीं कर पाई, तो हमने वशीकरण करा था उसका। अच्छा। ठीक है, उस वशीकरण से जो भी उसके दिल में जो डर था, जो भी नेगेटिविटी चीज़ें जो थी, जो नफरत थी, भाई हाँ भाई रिश्ता चलता नहीं है, प्यार नहीं चलता है, वो चीज़ें हमने दूर करी थी उसके अंदर, जिससे वो पॉजिटिव माइंड हो जाए और वो उन्हें अप्रोच कर दे रिलेशनशिप को लेकर। और हुआ? 110% होता है। अच्छा, कितने समय में हुआ वैसे? इसमें टाइम लगता है। अच्छा, कितना? 11 से 15 दिन लग जाते हैं। 11 से 15 दिन लगते हैं। तो उसमें मतलब हफ्ता भी लग जाता है, तो उसमें 11-15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ओके, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सर एक थोड़ा सा मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। अभी आपने एक नीले ड्रम का जो केस सुना होगा कि जिसके अंदर जो है एक पत्नी ने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसने जो है अपने पति के टुकड़े करके डाल दिया था, राजा रघुवंशी करके जो उनका नाम है। तो कहा गया है कि उनका जो है जिस समय पे जन्म हुआ था, मतलब जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसी के आसपास की कोई डेट अभी कोई हुए है, ठीक 9 महीने बाद जो है उनके जो भाई है उनके जो है वो बेटा हुआ एक, और उन्होंने कहा है कि उसका एक तरीके से दोबारा से जन्म हो गया। और उसका नाम भी जो है उन्होंने वही रखा, राजा, कि भाई, और जब उसके सामने उसका नाम भी लेना है ना, राजा रघुवंशी, राजा करके बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा जो है उनकी तरफ देख रहा है। तो कहा गया है कि जैसे कि उनका जो है मर के वो फिर एक बार वापस आ गया अपना ये रूप लेके। तो क्या ऐसा रियल स्टोरी होती है? कोई मर के ऐसे वापस आता है? ये ऐसा बिल्कुल होता है। होता है। कई बार आपने सुना होगा भाई इसी धरती के अंदर मतलब तम आयु में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद में चलो कुछ समय बाद में उनका चलो भाई हो या कोई छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, उनके वहां पे वही सेम अगर लड़ता मरा तो लड़ते का ही जन्म होता है। अच्छा, होता है ये चीज। अच्छा, ये मैंने देखी हुई है, मेरे पास केस आया था। अच्छा, ऐसा आया था मेरे पास। फिर मेरे पास केस आया था यहाँ से बिहार साइड से। अच्छा, झारखंड का शहर था वो, वहाँ पे केस आया था। वहाँ पे एक मतलब थी नन्हे जने सी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, मृत्यु ऐसे नहीं हुई, नन्हे बच्चे का था वो। जो लड़ती थी वो 7-8 साल की थी। 7-8 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो गई किसी एक्सीडेंट के अंदर। तो उसकी जो आत्मा थी वो भटक रही थी। वो मेरे पास आए थे कि हमारी बच्ची की ऐसी मृत्यु हो गई, अब हमें इसका शुद्धिकरण कराना जिससे उसकी आत्मा शांति मिल पाए। ठीक है, तो मैं उनके घर पे गया था हवन करने के लिए कि जिससे जो भी बच्ची थी जो आत्मा उसे शांति मिल जाए। तो जैसे मैंने हवन वगैरह स्टार्ट वहाँ पे करा, तो हवन करने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ भाई इससे जो आत्मा है वो ऐसे शांत नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ जी। क्यों, आपको कुछ एहसास हो रहा? एहसास होता है हमें। अच्छा, एहसास होता है। मैंने उन्हें ये बोला थी इस मतलब जिनकी आपके घर में डेथ हुई है, यही लेडी दोबारा से इसी धरती अंदर जन्म ले दी
और इसी धरते अंदर वो रहे थे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है विकास जी, जो हमारी इच्छाएं जो होती हैं, ठीक है, जो हमारी पूर्ण नहीं हो पाती है, जो हमारी उम्र भगवान ने दी होती है, हाँ, उस उम्र से पहले ही हम मर जाते हैं, तो हमारा फिर जो पूर्ण जो जन्म होता है, मतलब दूसरा जो जन्म होता है, वो भगवान ही देता है हमें महाकाली। ऐसा बिल्कुल होता है। हाँ भाई, इंसान अगर मर जाए तो उसका कुछ समय बाद में दूसरा जन्म होता है। हाँ जी, कम आयु में मरे तो, अच्छा, ज्यादा आयु में मरे तो उसको तो फिर तो एक नॉर्मल हो जाता है। तो ये बताइए कि क्या पता उसकी कम उम्र ही लिखी हो कि इतनी उम्र में उसको मरना है, ऐसा कुछ नहीं होता? अगर ऐसा होता है तो जब हम उसकी जो आत्मा को शांति करते हैं, ठीक है, जब हम श्राद्ध वगैरह देते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसकी आत्मा शांति मिली या नहीं मिली है। कई मतलब वीरान हवेलियाँ ऐसी बैठी हैं जहाँ पे तब उम्र के बच्चे मर जाते हैं और वो वीरान हवेलियाँ सुनी रहती है, आत्मा को शांति नहीं मिलती इतनी आसानी से। सम आयु में मृत्यु तो भगवान किसी तो ना दे तो ही अच्छा है। आप जैसे कोई ये ऐसी हॉन्टेड जगह होती है जहाँ आत्मा भटकती है, कुछ होता है, आप वहां से मतलब बचाते हैं, इस चीज का काम करते हैं आप, शुद्धि का? जी बिल्कुल हम करते हैं। हम तो तांत्रिक हैं, हम तो शमशान में रहने वाले इंसान हैं, और जो भूत प्रेत पिशाच शमशान में ही रहते हैं, तो हमें तो डर ही नहीं रहता इस चीज होता। ऐसे आप आराम से ये चीज, कोई रियल केस आपने किया? रियल केस तो बहुत आते हैं, जैसे कि शहरों वाले लोग जब गाँव में आते हैं शादियों में, ठीक है, महंगे परफ्यूम डालना, ठीक है, अजीबो-गरीबे बाल खुले रखना, अच्छा, उन चीज़ों के अंदर वो चपेट हो जाती है। अच्छा, सीधा उतारो पे मतलब कि पैर से ना। अब हाल ही में केस आया था मेरे पास कि होली थी, पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं। होली थी, जैसे होली के ऊपर ऐसा होता है राजस्थान में एक ऐसा चलता थी, उतारा लाते हैं जिसे हम सेनत नहीं बोलते, सेनत। जैसे कि होली दिवाली के ऊपर जैसे परिवार थे तो इंसान बीच में बैठ जाते हैं, अच्छा, और परिवार से जो बड़ा जो इंसान होता है वो मतलब कि जो परिवार के ऊपर से जो सेनत जो होते हैं, जो उतारा बोलते हैं हम, एक अच्छा, हाँ, उतारा बोलते हैं, जैसे कुछ मीठा हुआ, पितासा हुआ, वो डालकर चौरस्ते पे छोड़ने नहीं जाता है, ठीक है। वैसे केस मेरे पास राजस्थान का आया था कि पिछली होली का टाइम था ये, ठीक है। होली के टाइम पे वो जो इंसान जो था, जैसे कि राजस्थान में बहुत मतलब ऐसे चीजें मानते हैं, चलो मानना भी चाहिए, चलो मैं नहीं मानता, नहीं मानना चाहिए, पर सावधानी से मानो। तो वो इंसान मतलब उतारा लगा रहा था होली के दिन, होली से एक दिन पहले, जब होली का जब ध्यान होता है, ठीक है, ध्यान होने वाले दिन, तो वो उतारा लगाने वहां पे चला गया। वहां पे जाने के बाद में मतलब कि उसने जो उतारा था, जो सामान था, वो वहां पे रख दिया। अच्छा, रखने के बाद में उसको एक फोन आ गया था अचानक से। अच्छा, फोन भी घर वालों का था, तो उसने उठाना जरूरी समझा, ठीक है। तो जैसे उसने वो फोन उठाया, फोन पे उसने बात सुन ली पूरी, ठीक है। सुनने के बाद में उस फोन में मतलब कि घर वालों ने ये बोला कि जो उतारा है वो तुमने रख दिया? तो उसने बोला कि हाँ, जो उतारा था वो मैंने रख दिया है। अच्छा। और उसने पीछे मुड़ते वो चीज देख ली। अच्छा, हाँ, रियलिटी चीज बता रहा हूँ मैं, रियलिटी एकदम। अच्छा, तो वो चीज उसने वो वहां पे देख ली। अच्छा, देखने के बाद में मतलब कि कुछ उसका सामान जो था वो वहां पे उस चौरस्ते आसपास में छूट गया था। बोलते कुछ पानी की बोतल होती है, गिर जाती है, हाँ। तो उठाने के लिए वो नीचे झुका। अच्छा, जैसे नीचे झुका उसकी नजर उस उतारे पे चढ़ी जो उसने चढ़ाया था। अच्छा, चढ़ाने के बाद में जैसे उसने वो चीज देखी और जो पानी की बोतल वो लेते आया धरते अंदर लाते ही उसने वो थोड़ा सा पानी पिया वहां पे। पानी पीते ही वो इंसान पूरी पागल हो गया। पागल हो गया? हाँ। अच्छा, फिर पागल हो गया वो। पागल ऐसा हुआ कि मतलब कि शरीर में दर्द रहना, अच्छा, चल ना पाना, तो चीजें सोचना चाहिए तो सोच ना सकना, वो चीजें उस इंसान पे होने लग पड़ी। अच्छा, और उनके घर वालों तो मेरे पास फोन आया कि होली डे थोड़े दिन बाद में, हफ्ते बाद में, तीरू जी ऐसी ऐसी बात है, हरते बड़े मेंबर हैं और ऐसी ऐसी हरकत हो रही है, डॉक्टर के पास चले गए विकास जी। वो MRI कौन सा टेस्ट होता है, MRI होता है ना, MRI जो पूरी बॉडी का टेस्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने वो टेस्ट करवा लिया। अच्छा, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं आया। फिर तो उन्होंने सोचा भाई ये मेडिकल था तो इसमें इलाज नहीं है, वो फिर मेरे पास आए। तो मेरे पास आए, मैंने उन्हें देखा, वो बोले थी हम तो नहीं आ पाएंगे, आप ही हमारे घर पे आओ। अच्छा, तो मैं राजस्थान गया था उस टाइम पे, पिछले साल। अच्छा, तो वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे मैंने नजर मारी, उनकी आंखें जो रहती है, आंखों से हमें सब कुछ पता चल जाता है। जब आंखें ध्यान से देखते हैं ना, तो इंसान की सोचने वाली थी क्षमता हमें पता चल जाए। आज आपकी आंखें में अगर ध्यान से देखूँ ना, तो आपकी मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा, तो मैंने उनकी आंखें देखी, मैंने पढ़ी वो, तो मैंने बोला इनका उतारी था 76 हो रहा है, तो ये ऐसे सोल्यूशन नहीं हो रहा इनका।
तो फिर मैंने तामसित जो उतारा होता है, जो चीज़ें उनके ऊपर प्रभाव डाल रही, जोर डाल रही है, उनका तामसित उतारा मैंने बनाया, आत्महोता, ठीक है। अच्छा। उसके अंदर तामसित जो भूत होता है, इत्र होता है, शराब होती है, और मांस होता है, मछली का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, और उल्लू के जो पंथ होते हैं, कबूतर की जो दर्दन होती है, ठीक है, वो डालकर मैंने वो शमशान में छोड़ दिया, जब जाते वो ठीक हुए हैं। तब ठीक हुआ है। तो वही मैं समझाता हूँ कि जब होली दिवाली जो रहती है ना, उनमें बहुत सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हो तो पीछे मुड़ते मत देखो, कुछ भी आप घर में अगर उपाय भी कर रहे हो ना, भाई नज़र उतारना और उतारना, रोट नहीं होनी चाहिए पीछे से। ठीक है सर, चलते चलते अब मैं आपसे ना एक लाइव उपाय जानना चाहूँगा सर, जो यहाँ से दर्शक आपको बैठे हुए देख रहे हैं, कोई आप आज ऐसा एक लाइव उपाय बताना चाहोगे कि जो कि सब ट्राई करे और जो है वो उनपे अभी अप्लाई होना शुरू हो जाए? थोड़ा बताइए उसके बारे में। कोई तो लाइव उपाय में ये है कि अगर कोई इंसान, आपकी ऑडियंस हो या जो भी मुझे देख रहा हो, अगर वो ये जानना चाहे कि हाँ भाई हमारे पे वशीकरण हुआ है, या हमारा काम धंधा बंद हुआ पड़ा है, ठीक है, या हमारे घर में बंदिश डला पड़ा है जिससे पैसा आ रहा है ठहर नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि आजकल तो ऐसा ही हो रहा है विकास जी, मतलब पैसा रुक नहीं पा रहा दुनिया के पास। सही बात है। किसी इंसान तो अपने घर में ऐसा डाउट है ना, तो उन तो सिर्फ छोटा सा उपाय करना, ज्यादा बड़ा भी मैं नहीं बोलता। चलो बताओ। नींबू लो, ठीक है, अभी इनसे मंगवा ले, बताओ क्या मंगवाए, बोलो क्या क्या। नींबू, हाँ, पेन, कौन से कलर का पेन? ब्लैक कलर का पेन। ब्लैक कलर का पेन, ठीक है। थोड़ा सा सिंदूर, ठीक है, थोड़ी सी जो इलायची लानी है हमें, ठीक है, बस, ठीक है। ये 4 चीजें लेके आ जाओ और लाइव मिलते हैं कि क्या बोलने वाले हैं सर। वो उन चीजों को अप्लाई करो और बताना कितने समय में पता लग जाएगा इनको? मात्र 5 मिनट। 5 मिनट में जी लाइव। चलो जी 5 मिनट में जी लाइव अभी बताओ। ठीक है, अब ये चारों चीजें ले आए, क्या क्या करना है इनका बताइए आप। हमें जो नींबू लेकर आए हैं, ठीक है, नींबू से हमें चारों तरफ 4 मतलब चीरे डाल देने हैं। चीरे डालने के बाद में जो सिंदूर है वो उसमें हमें भर देना है, जो इलायची है वो हमें डाल देनी है। पर वो चीज़ें डालने से पहले हमें अपना नाम लिखना है कि हमारे पे चीज़ें हुई है नहीं हुई है। अच्छा। अपना नाम लिखने के बाद में वो चीज़ें हमें डाल देनी है। अच्छा। अपने ऊपर से 7 बार, अपने कपड़ों के ऊपर से 7 बार, जिसको अपने ऊपर ये जानना है कि वशीकरण हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर किसी तो अपनी तिजोरी के ऊपर पैसा नहीं बच पा रहा है, पैसा नहीं ठहर पा रहा है, तो उसे जहाँ वो पैसा रखता है, ठीक है, उस तिजोरी पे 7 बार घुमाते अपने चूल्हे पे जला देना विकास जी। अच्छा। अगर उस चूल्हे के ऊपर आपको कुछ अजीब सा नजर ना आए, नहीं आए, तो आप समझ लो घर में सब नॉर्मल है। कुछ अजीब सा नजर आए, जो आप ये सोचो भाई ये उल्लू, ये जो नींबू है ये फटा क्यों नहीं? अच्छा। फट जाते हैं नींबू, जिसके ऊपर ये चीजें रहती है ना वो फट जाते हैं। अगर वो नींबू फट गया पूरा जलाने के बाद में, तो समझ जाना वो चीजें हुई हैं, वो उसके ऊपर हुई है। तो सबसे पहले जो है वो लाके उसमें अपना नाम लिखे। हाँ जी, नाम, नींबू पे नाम लिखे। नाम लिखने के बाद फिर 7 बार मारे, नहीं मारे, अच्छा, फिर उसको कट करके उसके अंदर वो सारे सामान डाल दे, फिर घुमा ले, फिर 7 बार मारे अपने ऊपर, फिर जला दे। और अगर नींबू फट गया तो इसका मतलब आपके ऊपर किसी ने तंत्र हुआ है या कुछ चीजें हुई हैं, कुछ हुई है, ठीक है। और अगर नहीं फटा तो इसका मतलब नॉर्मल है। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और अभी अप्लाई करके देखना और बताना कि 5 मिनट में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आज एक से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर चलते चलते आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा बताइए, कोई अगर कोई संदेश देना चाहे तो। देखियो, मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगा विकास जी कि आज आप, हमें पता है कि आप हमारे पास परेशानियों से आते हो, ठीक है, और हमारा फर्ज बनता है आपकी परेशानी दूर करने का। बट हमारे नाम से कुछ गलत इंसान भी बैठे हैं, कुछ हमारे जो अकाउंट जो बने हुए हैं, ठीक है, उन अकाउंटों के नीचे जो वीडियो जो रहती हैं, उनके नीचे कमेंट ऐसे रहते हैं जो वो फ्रॉड इंसान रहते हैं। आप बस उनसे बचिए। अगर कोई हमारा नाम लेकर पैसे मान रहा है तो पहले आप उन्हें वीडियो कॉल करिए जी, जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं या जिस भी स्थान पे वो बैठे हैं, पहले वो जगह देखिए, उसके बाद में ही आप अपना काम करवाइए। सही बात है। और इस दुनिया में हर चीज़ संभव होती है, वशीकरण, सम्मोहन, ब्लैक मैजिक, उच्चाटन, मारण, सब कुछ होता है। अच्छे के लिए करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरे के लिए करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलना है। सही बात है। और कमेंट में मैं पिन करके रखूंगा सर का नंबर, और एड्रेस भी कहोगे तो एड्रेस भी डाल के रखूंगा मैं, आप सीधा सर से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़िए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री महादेव। जय महादेव।